हेलो एवरीवन। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रायिकता। तो प्रायिकता में जो बोर्ड पैटर्न के अनुसार चार अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें से दो तो आएंगे 1-1 अंक के और एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक का। तो मैं बोर्ड पैटर्न के अनुसार ही पढ़ाऊंगा आपको। वैसे तो खूब सारा मैटर मिल जाएगा आपको पढ़ाया हुआ, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया है, बोर्ड ब्लूप्रिंट के अनुसार यानी जहाँ क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा वही क्वेश्चन नंबर बताऊंगा मैं यहाँ पे कि किस क्वेश्चन पे आ रहा है, वो कितने नंबर का आएगा। ठीक है, हेलो। तो देखो ये 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो पहले क्वेश्चन का जो 12वां क्वेश्चन आएगा वो 1 अंक का आएगा। तीसरे क्वेश्चन का जो 12वां क्वेश्चन आएगा वो भी 1 अंक का आएगा। और 16वां क्वेश्चन आएगा वो 2 अंकों के आएंगे। अब ये सारे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे मान लो। तो फर्स्ट टॉपिक है ताश की गड्डी से। ताश की गड्डी। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है पासा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है सिक्का। चौथा क्वेश्चन बन सकता है गेंद, कंचे। एक ही बात है, गेंद या कंचे से बन सकता है। इस प्रकार से 4-5 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे आज। तो पहले तो मैं प्रायिकता के बारे में आपको बता देता हूँ कुछ। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता वो 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया है। यानी E प्लस E नहीं, इन दोनों घटनाओं का जो योग है ना वो 1 होता है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि प्रारंभिक घटनाओं का योग है वो 1 होता है। ठीक है, तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ठीक है, और ऐसी घटनाओं को असंभव घटना कहते हैं। असंभव, ऐसी घटना जिनकी प्रायिकता 0 होती है उनको असंभव घटना कहते हैं। यानी वो संभव हो ही नहीं सकती वो घटना, उसी की प्रायिकता होती है 0। ठीक है, वह घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है उसको कहते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता 1। ठीक है, वो कोई भी घटना हो, कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर, 0 से बड़ी या बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये याद रखना आप। तो ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ताश की गड्डी की। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। कुल पत्ते 52 होते हैं। और ये सारे पत्ते कितने प्रकार के होते हैं? पत्तों के प्रकार कितने हैं? पत्तों के प्रकार
तो पत्तों के प्रकार 4 हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ये सबको पता होगा। ठीक है, यही पता होना चाहिए अपने को कि पत्ते कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पत्तों के 4 प्रकार हैं, चीड़ी, ईंट, हुक्म, पान। ठीक है, ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और सारे पत्ते 13-13 होते हैं, सब 13-13 प्रकार के पत्ते हैं। 13 चीड़ी के, 13 ईंट के, 13 हुक्म के, 13 पान के, तो ये सारे पत्ते 13-13 हो गए, तो टोटल हो गए 52। ठीक है, अब प्रत्येक प्रकार के पत्ते हैं ना, प्रत्येक प्रकार के पत्ते वो इक्का से बादशाह तक होते हैं, बादशाह तक। ठीक है, इक्का से बादशाह तक, या अपन कह सकते हैं दुक्की से इक्का तक हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 तक तो सब पे नंबर लिखे होते हैं, 2 से 10 तक तो नंबर होते हैं। उसके बाद में गुलाम होता है, तो गुलाम पे जे लिखा होता है। ठीक है, ये गुलाम होता है। उसके बाद में क्वीन होती है, जिस पे क्यू लिखा होता है, रानी या बेगम बोलते हैं उसको, या बेगम बोलते हैं। उसके बाद में बादशाह, बादशाह, बादशाह पे के लिखा होता है, किंग, राजा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए सारी। तो इस पे 100% क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन ईंट के पत्तों से। ठीक है, तो ये प्रत्येक प्रकार के पत्ते 13-13 हो गए, और सब में पत्ते 2 से 10 तक तो नंबर वाले पत्ते होते हैं, नंबर लिखा होता है इन पे तो। ठीक है, नंबर वाले होते हैं, और इक्का उस पर ए लिखा होता है, इक्का पे ए, सभी प्रकार के इक्के। तो ये सब पत्ते हैं ना, नंबर वाले हैं, गुलाम, बेगी, बेगम, बादशाह और इक्का, ये सारे पत्ते 4-4 होते हैं। ठीक है, प्रत्येक के 4-4 पत्ते हो गए। जैसे चिड़ी, ईंट, हुक्म, पान, सबकी दुक्की होगी, सबकी तिक्की होगी, सबकी चौगी होगी, पंजी होगी, दस्सा होगा। ठीक है, गुलाम होगा, बेगम होगी, तो सब 4-4 पत्ते हो गए ना। ठीक है, तो सभी 4-4 होते हैं। ठीक है, ये सब 4-4 होते हैं, दुक्की, गुलाम, बेगम, बादशाही का सब। ठीक है, तो ये ही आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो आप हो सके तो एक बार ताश की गड्डी को देख सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता है ताश की गड्डी में क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता, तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कुल परिणाम, ये होती है प्रायिकता, कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, इसको प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होगी, ये जानने के लिए अपने को इतना पता होना चाहिए कि उसकी अनुकूल घटना कितनी है, यानी वो घटित होगी तो उसकी कितनी घटना होगी, उनकी कितनी संख्या होगी। जैसे एक ताश की गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि इक्के कितने होते हैं। इक्का कब बोला है मैंने, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा। ठीक है ना, नहीं तो यहाँ लिखा ईंट का इक्का है, हुक्म का इक्का है, पान का इक्का है, सीढ़ी का इक्का है, तो इक्का पूछा है, इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4 इक्के होते हैं, और कुल हो गए 52, तो कितनी होगी प्रायिकता, 4/52 इक्वल टू कितना हो गया, 1/13। ठीक है, तो कोई भी इक्का है या कोई भी और पत्ता पूछ ले, जैसे गुलाम आने की, इक्का की जगह गुलाम लिख दो, गुलाम। ठीक है, गुलाम आने की प्रायिकता, या बेगम आने की प्रायिकता, या दस्सा आने की प्रायिकता, दस्सा जिस पे 10 नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो इस कोई भी ये प्रायिकता पूछे आपसे इस प्रकार से, ठीक है, यानी उसका पर्टिकुलर नाम नहीं होना चाहिए, यानी सबका अलग अलग नाम होता है, चिड़ी की, इक्की, दुक्की, तिक्की, इस प्रकार से चिड़ी का हो गया, फिर ईंट का होगा तो उसके साथ ईंट का लिखा जाएगा। ठीक है, तो इन सब की प्रायिकता क्या है, 13 हो गई। अब अपन पूछेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल पान का गुलाम, लाल पान का गुलाम आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो आपको इस प्रश्न को, हमारे ये प्रायिकता के प्रश्न है ना, इसको आपको 2 बार पढ़ना है,
लाल पान का गुलाम पूछा है, ठीक है ना। तो लाल पान का गुलाम तो एक ही होता है, ठीक है ना, लाल पान का गुलाम एक ही होता है, तो जाएगा 1/52, ठीक है। यानी किसी का पर्टिकुलर नाम पूछ ले तो वो एक ही होता है, ठीक है, तो उसको एक के बारे में ही बताना आपको। यहाँ प्रश्न ऐसे पूछा जाता, लाल रंग के गुलाम, लाल रंग के गुलाम, तो इसकी प्रायिकता अलग हो जाती कि अनुकूल घटना बट्टे कुल। तो अनुकूल 2 हो गए, लाल रंग के 2 होते हैं, ईंट भी लाल रंग की होती है, पान भी लाल रंग का होता है ना। तो ईंट और पान ये दोनों लाल रंग के हो गए ना, दोनों लाल हैं, दोनों लाल रंग, ठीक है। तो ये 2/52, तो कितना हो गया, 1/26 हो गया, ठीक है, सरल कर लिया इसको। तो इसी प्रकार से आपको इनकी निकालनी होती है प्रायिकता। अब जैसे हुक्म का बादशाह आने की प्रायिकता, तो ये क्या हो जाएगी, हुक्म के बाद से कितने होते हैं, 1, तो 1/52। अब यूँ पूछ ले, चीड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता, तो चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं, 13, तो 13/52 बराबर 1/4। तो इस प्रकार से अब एक प्रश्न ये है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेस कार्ड का मतलब होता है चित्र वाले पत्ते, ठीक है ना। फेस कार्ड या चित्र वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तो ये क्या हो, इसकी कितनी होगी। तो चित्र वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, ये होते हैं। तो ये सब में होंगे, ठीक है ना, सब में होंगे, चिड़ी में भी होंगे, हुक्म में भी होंगे, पान में भी होंगे, ईंट में भी होंगे, तो सब में 3 होते हैं, 3 हो गए ना एक में, तो कितने हो गए, 12/52, तो कितना हो गया, 3/13 हो गई। अब यूँ पूछा जा सकता है कि चीड़ी के फेस कार्ड कितने हैं या ईंट के फेस कार्ड कितने हैं, तो ईंट का फेस कार्ड आने की प्रायिकता, तो ये कितनी हो जाएगी, ईंट का फेस कार्ड आने की प्रायिकता। तो ईंट के फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 होंगे, देखो गुलाम, बेगम, बादशाह, ये एक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये 3 हो जाएंगे, तो 3/ईंट का फेस कार्ड, तो 3/13, ठीक है। तो ईंट का फेस कार्ड आने की प्रायिकता 3/13 सीधी आएगी। 3 पत्ते होते हैं और टोटल ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 3/52, टोटल पत्ते 52 हो गए ना, तो हमेशा नीचे तो कुल ही आएगा, कुल प्रायिकता, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ताश के पत्तों की प्रायिकता कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ताश के पत्तों पे इतने ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन पासे की बात करते हैं। पासे से बनने वाले क्वेश्चन, तो पासे को आराम से आप ध्यान से समझें। पासे में क्या होता है कि पासा घन का रूप है, पासा घन होता है, तो इसमें 6 तक नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर लिखे होते हैं। ये 6 नंबर है ना, ये 3 तरह के होते हैं, इसके ऊपर 3 प्रकार के नंबर होते हैं। ये 3 प्रकार के कौन से होते हैं, सम नंबर भी होते हैं इस पर, सम अंक, विषम अंक और अभाज्य अंक। ये चीज़ें कोई नहीं बताता, ठीक है ना। तो सम अंक कौन कौन से हो गए, तो सम अंक हो गए 2 4 6। विषम अंक कौन कौन से हो गए, तो विषम अंक हो गए 1 3 5। और अभाज्य अंक कौन कौन से हो गए, 2 3 5। देखो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी होती है, ठीक है ना। तो इन सब की प्रायिकता पूछी कि सम अंक आने की प्रायिकता कितनी है, विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी है, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता कितनी है। यानी एक पासे को एक बार उछाला जाता है, उछालने पर पूछा जाएगा, उछालने पर एक बार, ठीक है ना, एक बार उछालने पर
समांक आने की प्रायिकता, विषमांक आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र एक ही है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल कितना हो जाएगा, 3 है अनुकूल, 3/6 बराबर 1/2। इसका भी 3/6 बराबर 1/2। इसका भी 3/6 बराबर 1/2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन यूँ भी पूछा जाता है कि एक बार उछालने पर किसी अंक से बड़ा अंक आना या किसी अंक से छोटा अंक आना, किसी अंक से बड़ा अंक या छोटा अंक आने की प्रायिकता, ठीक है ना, छोटा या बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब किसी अंक का मतलब क्या हो गया, 5 से छोटा, 5 से छोटा। तो 5 से छोटे कितने अंक होंगे, 5 से छोटे देख लो, 1 2 3 4 हो गए। तो कुल कितने हो गए, 4। तो 4/6 बराबर 2/3। तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, तो ये देखना है अपने को। तो अब किसी से बड़ा अंक, तो 3 से बड़ा अंक, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3 से बड़े कौन कौन है, 4 5 6 ये हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, 3/6 बराबर 1/2। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर नंबर पूछ लें, जैसे अंक 5 आने की प्रायिकता। तो 5 आने की अनुकूल घटना क्या है, एक ही है, एक बार ही आ सकता है 5। तो 1/6 ये हो गई। अब यूँ पूछ ले, अंक 7 आने की प्रायिकता, अंक 7 आने की प्रायिकता। तो 7 होता है क्या, 7 कौन सी घटना है, अनिश्चित घटना है 7, अनिश्चित घटना है, अनिश्चित या असंभव बोल सकते हैं अपन, असंभव। ठीक है ना, तो ये असंभव घटना है। तो कोई भी असंभव घटना आने की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तो 7 तो कभी आ ही नहीं सकता पासे पे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन पासे से संबंधित क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये तो एक पासे से था, 2 पासा हो तो क्या हो, 2 पासे हों। ठीक है, तो 2 पासों को उछालने पर, इनको उछालने पर, तो इनका उछालने के पूछा जाएगा तो वो योग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 बार उछालने पर अंकों का योग, उछालने पर अंकों का योग 7 हो, 2 पासों को एक बार उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 हो। तो 7 कैसे हो सकता है योग, यानी पासे पर अपन उछालेंगे तो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, तो संभव घटना या कुल घटना कितनी हो सकती हैं। तो कुल घटना देखो, कुल घटना ना 36 होती हैं इसकी। ये 36 किस प्रकार से होती हैं, पूरा लिख के बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये होती हैं, एक आ सकता है दोनों पे, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। ऐसे ही 2 के साथ होगा, 2 के साथ ये सारे नंबर आ सकते हैं, 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, इस प्रकार से 36 घटनाएं होगी ना। अब अपने को तो अनुकूल घटना देखने का योग 7 हो रहा हो, जैसे इनका योग तो 2 हो रहा है ना, इनका योग 3 हो रहा है, इनका 4 हो रहा है, इनका 5 हो रहा है, इनका 6 हो रहा है, तो इनका हो रहा है ना 7, 1 और 6 7 हो रहा है। तो ये कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, 1 6 हो सकता है, अनुकूल घटना लिख रहा हूँ मैं अब, अनुकूल। ठीक है ना, तो 1 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 2 5 हो सकता है। इसके अलावा और कोई घटनाएं नहीं होती जिनका योग 7 होता हो। तो 1 2 3 4 5 6 होगी, अनुकूल घटनाएं कितनी होगी, 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी अंक 7 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, योग 7 आने की, योग 7 होने की प्रायिकता, तो योग 7 होने की प्रायिकता हो गई 6/36 बराबर 1/6, 1/6 हुआ। ओके, अब देखो इसमें अंकों का योग ये भी पूछा जा सकता है कि अंकों का योग 13 हो, अंकों का योग 13, अंकों का योग 13। तो 13 कभी नहीं हो सकता, यानी अंक 6 6 आ सकता है बस,
इसके अलावा और कोई आ सकता है क्या? उछालते हैं तो दोनों पासों पर 6 अंक आ सकते हैं, तो 6 अंक आने पर 12 ही होता है, तो 13 आने की क्या होगी? 13 होने की प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता 0 होगी, यानी अनिश्चित घटना होगी ना। ऐसे ही किसी पासे को उछालने पर अंक योग 1 आने की प्रायिकता, तो योग 1 कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये भी अनिश्चित घटना है, तो कोई भी अनिश्चित घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है। और इसमें सीखने वाली बात यह है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायिकता को क्या क्या हो सकती है, किस किस प्रकार की प्रायिकता हो सकती है। तो प्रायिकता हमेशा अंक हो सकते हैं, ठीक है ना, और अंक हो सकता है प्रायिकता, ठीक है, या भिन्न में हो सकती है, भिन्न हो सकती है, ठीक है, और प्रतिशत में हो सकती है, प्रतिशत, ठीक है, दशमलव में हो सकती है, दशमलव में प्रायिकता हो सकती है, ठीक है। अंक का मतलब 1 हो सकती है किसी की प्रायिकता, और भिन्न का मतलब 1/2 हो सकती है, प्रतिशत का मतलब 15% हो सकती है प्रायिकता, दशमलव का मतलब 0.35 हो सकती है प्रायिकता, ठीक है। परंतु कभी भी माइनस में प्रायिकता नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती प्रायिकता, ठीक है ना। इस प्रकार से नहीं हो सकती, जैसे 1.5 आ गया माइनस में, या यूँ आ जाए -3 प्रायिकता, तो ये नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये भी 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।